प्रिया मैम की आंखें झील की गहराई लिए अक्सर मुझ पर ठहर जाती थी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैरती रहती, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं जानता था यह सिर्फ एक छात्र शिक्षक का रिश्ता नहीं था। हर बार जब वो मेरे पास से गुजरती, एक मीठी सी खुशबू हवा में घुल जाती, मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगती। उनकी उम्र 35 थी, पर उनकी चाल में एक ऐसा लोच था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता। तुम मेरे सबसे करीब हो। मेरे सीने में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। आज सुबह कॉलेज में छुट्टी थी। मैं कुछ नोट्स लेने उनके घर गया। दरवाजा खोला था, हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने आवाज दी, मैम। वो अपने बेडरूम से निकली, ढीले से कपड़े में, बाल खुले हुए। उनकी आंखों में नींद की खुमारी थी, पर मुझे देखते ही एक चमक आ गई। आओ अजय। मैं बस उठी ही थी। कमरे में एक धीमी सी खुशबू थी, शायद वो इत्र की या उनकी अपनी महक। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया, पर मेरी नजरें उन पर से हट नहीं रही थी। तुम्हें इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? वो बोली। उनकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। आपसे मिले बिना रहा नहीं गया, मैंने कहा। मेरी आवाज शायद थोड़ी लड़खड़ाई। वो धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। उनके हाथ ने मेरे हाथ को हल्के से छुआ। एक करंट सा दौड़ गया। तुम्हें पता है अजय, वो झुकी। उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। मुझे तुम्हारा यह पागलपन बहुत पसंद है। उनकी आंखें मेरी आंखों में गहरे उतर गईं। पल भर के लिए दुनिया थम गई। मैंने उनकी कमर पर हाथ रखा और उन्होंने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उनके होंठ मेरे होंठों पर आए, एक नर्म मीठा स्पर्श। मैं उनकी गर्माहट में डूब गया। हम कब सोफे से नीचे जमीन पर आ गए, पता ही नहीं चला। उनके बाल मेरे चेहरे पर बिखर गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज थी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार खटखटाहट हुई। मैं चौंक गया। प्रिया मैम की आंखें डर से फैल गईं। ये कौन हो सकता है? वह फुसफुसाई। उनकी आवाज में घबराहट थी। दरवाजा हल्का सा खुला। कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। मैम, हमने आपका प्रोजेक्ट जमा कर दिया है। उनकी आंखें मेरी आंखों में मिली। उनमें एक अजीब सा डर और लाचारी थी। बाहर से बच्चों की आवाजें और तेज हुई। मैम, क्या आप घर पर नहीं हैं? हमने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, मुझे लगता है मैम घर पर ही है। दरवाजा तो खुला है। प्रिया मैम ने झटके से अपने कपड़े ठीक किए। उनके चेहरे पर एक पल में सारे रंग बदल गए थे। उनकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं थी, बस एक खालीपन और घबराहट थी। बाहर अब शायद 3-4 बच्चे थे। उनकी हंसी की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। हम दोनों एक दूसरे से दूर हट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कमरे की हवा में और हमारी सांसों में उस पल की गर्माहट अभी भी मौजूद थी, एक अनकही कहानी बनकर।